और मेरा बिजनेस पार्टनर साथ है। किधर हैं हम? जाफर मोटा, किधर आए हम? आगे से उल्टे वाले हाथ पर मुड़ जाओ। किधर? आगे से उल्टे वाले हाथ पर मुड़ो। आजा आजा। हम बोले इनका एहसान उतारने का मौका मिला है। एक बंदा आजाद करना है। किस पोस्ट पे है बंदा जिसे आजाद करना है? कजन है इसका, लेकिन है सही। एंटीबायोटिक भी उतरेगी ना तो भी हंसेगा। फराज भाई ड्राइव फास्ट, तेज चलाए ना, बहुत स्लो चला रहे हैं आप। अरे इसको मत उतारो। नो नो नो। हाँ फराज, ये राउंड अबाउट से ऐसे लेके ना तुम तेज चला लेना, ठीक है? ओके। व्हाट? तेज मैंने कहा चला लेना। ओके, शाबाश। यस। अस्पताल में क्यों, क्या हुआ ने? अब्बा मुझे तो अल्लाह पर यकीन के बड़े सबक पढ़ाए। अब तेरा अल्लाह पर यकीन कहाँ चला गया जो उसका दिया हुआ गुर्दा बेचने चला गया? पापा ये कौन है? ये मेरा बेटा। नो नो नो, आपका बेटा से मैं हूँ। मुझे आपकी बेटी रानी चाहिए। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है, ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है, ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है, ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है।
میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا، مجھے اس کے بدلے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ یہ سن کر زاویار کا والد اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ رانی واقعی ایک نیک دل لڑکی ہے۔ دوسری طرف جب زاویار اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی چچی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ناپسندیدگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زاویار کو کبھی برداشت نہیں کرتی، لیکن زاویار کے والد جو پوری جائیداد کے مالک ہیں ان کے سامنے وہ چچی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے جانے کے بعد رانی کا دل بھی خالی خالی لگتا ہے۔ اسے زاویار کی باتیں، اس کی موجودگی اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ زاویار جو مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کی زندگی میں رانی ایک فرشتہ بن کر آئی۔ رانی نے نہ صرف زاویار کو اپنے گھر پناہ دی بلکہ اس کے دل سے تعمیرداری کی، بغیر کسی لالچ کے، صرف انسانیت کے جذبے کے۔ جب زاویار کے والد کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ رانی نے بغیر کسی غرض کے ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھا۔ وہ رانی کا خلوص اور سچائی سے بے حد متاثر ہوتا ہے، تاکہ زاویار بھی جب اپنے والد کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے رانی نے نہ صرف اس کی دیکھ بھال کی بلکہ پولیس سے بھی بچایا، تو وہ فخر سے سر اٹھاتا ہے۔ زاویار کے والد رانی کو کچھ رقم تحفے میں دینا چاہتے ہیں لیکن رانی صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا جواب سچائی اور عظمت سے بھرا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا، مجھے اس کے بدلے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ یہ سن کر زاویار کا والد اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ رانی واقعی ایک نیک دل لڑکی ہے۔ دوسری طرف جب زاویار اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی چچی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ناپسندیدگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زاویار کو کبھی برداشت نہیں کرتی، لیکن زاویار کے والد جو پوری جائیداد کے مالک ہیں ان کے سامنے وہ چچی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے جانے کے بعد رانی کا دل بھی خالی خالی لگتا ہے۔ اسے زاویار کی باتیں، اس کی موجودگی اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ زاویار جو مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کی زندگی میں رانی ایک فرشتہ بن کر آئی۔ رانی نے نہ صرف زاویار کو اپنے گھر پناہ دی بلکہ اس کے دل سے تعمیرداری کی، بغیر کسی لالچ کے، صرف انسانیت کے جذبے کے۔ جب زاویار کے والد کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ رانی نے بغیر کسی غرض کے ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھا۔ وہ رانی کا خلوص اور سچائی سے بے حد متاثر ہوتا ہے، تاکہ زاویار بھی جب اپنے والد کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے رانی نے نہ صرف اس کی دیکھ بھال کی بلکہ پولیس سے بھی بچایا، تو وہ فخر سے سر اٹھاتا ہے۔ زاویار کے والد رانی کو کچھ رقم تحفے میں دینا چاہتے ہیں لیکن رانی صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا جواب سچائی اور عظمت سے بھرا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا، مجھے اس کے بدلے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ یہ سن کر زاویار کا والد اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ رانی واقعی ایک نیک دل لڑکی ہے۔ دوسری طرف جب زاویار اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی چچی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ناپسندیدگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زاویار کو کبھی برداشت نہیں کرتی، لیکن زاویار کے والد جو پوری جائیداد کے مالک ہیں ان کے سامنے وہ چچی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے جانے کے بعد رانی کا دل بھی خالی خالی لگتا ہے۔ اسے زاویار کی باتیں، اس کی موجودگی اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ زاویار جو مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کی زندگی میں رانی ایک فرشتہ بن کر آئی۔ رانی نے نہ صرف زاویار کو اپنے گھر پناہ دی بلکہ اس کے دل سے تعمیرداری کی، بغیر کسی لالچ کے، صرف انسانیت کے جذبے کے۔ جب زاویار کے والد کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ رانی نے بغیر کسی غرض کے ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھا۔ وہ رانی کا خلوص اور سچائی سے بے حد متاثر ہوتا ہے، تاکہ زاویار بھی جب اپنے والد کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے رانی نے نہ صرف اس کی دیکھ بھال کی بلکہ پولیس سے بھی بچایا، تو وہ فخر سے سر اٹھاتا ہے۔ زاویار کے والد رانی کو کچھ رقم تحفے میں دینا چاہتے ہیں لیکن رانی صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا جواب سچائی اور عظمت سے بھرا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا، مجھے اس کے بدلے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ یہ سن کر زاویار کا والد اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ رانی واقعی ایک نیک دل لڑکی ہے۔ دوسری طرف جب زاویار اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی چچی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ناپسندیدگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زاویار کو کبھی برداشت نہیں کرتی، لیکن زاویار کے والد جو پوری جائیداد کے مالک ہیں ان کے سامنے وہ چچی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے جانے کے بعد رانی کا دل بھی خالی خالی لگتا ہے۔ اسے زاویار کی باتیں، اس کی موجودگی اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ زاویار جو مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کی زندگی میں رانی ایک فرشتہ بن کر آئی۔ رانی نے نہ صرف زاویار کو اپنے گھر پناہ دی بلکہ اس کے دل سے تعمیرداری کی، بغیر کسی لالچ کے، صرف انسانیت کے جذبے کے۔ جب زاویار کے والد کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ
हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होती है, ताकि ज़ावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। ज़ावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर ज़ावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब ज़ावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो ज़ावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ज़ावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर ज़ावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे ज़ावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। ज़ावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी ज़िंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ ज़ावियार को अपने घर पनाह दी बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब ज़ावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होती है, ताकि ज़ावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। ज़ावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर ज़ावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब ज़ावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो ज़ावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ज़ावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर ज़ावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे ज़ावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। ज़ावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी ज़िंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ ज़ावियार को अपने घर पनाह दी बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब ज़ावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होती है, ताकि ज़ावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। ज़ावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर ज़ावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब ज़ावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो ज़ावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ज़ावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर ज़ावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे ज़ावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। ज़ावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी ज़िंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ ज़ावियार को अपने घर पनाह दी बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब ज़ावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होती है, ताकि ज़ावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। ज़ावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर ज़ावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब ज़ावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो ज़ावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती।
لیکن زاویار کے والد جو پوری جائیداد کے مالک ہیں ان کے سامنے وہ چچی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے جانے کے بعد رانی کا دل بھی خالی خالی لگتا ہے۔ اسے زاویار کی باتیں، اس کی موجودگی اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ زاویار جو مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کی زندگی میں رانی ایک فرشتہ بن کر آئی۔ رانی نے نہ صرف زاویار کو اپنے گھر پناہ دی بلکہ اس کے دل سے تعمیرداری کی، بغیر کسی لاٹھی کے، صرف انسانیت کے جذبے کے۔ جب زاویار کے والد کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ رانی نے بغیر کسی غرض کے ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھا۔ وہ رانی کا خلوص اور سچائی سے بے حد متاثر ہوتا ہے، تاکہ زاویار بھی جب اپنے والد کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے رانی نے نہ صرف اس کی دیکھ بھال کی بلکہ پولیس سے بھی بچایا، تو وہ فخر سے سر اٹھاتا ہے۔ زاویار کے والد رانی کو کچھ رقم تحفے میں دینا چاہتے ہیں، لیکن رانی صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا جواب سچائی اور عظمت سے بھرا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا، مجھے اس کے بدلے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ یہ سن کر زاویار کا والد اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ رانی واقعی ایک نیک دل لڑکی ہے۔ دوسری طرف جب زاویار اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی چچی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ناپسندیدگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زاویار کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ لیکن زاویار کے والد جو پوری جائیداد کے مالک ہیں ان کے سامنے وہ چچی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے جانے کے بعد رانی کا دل بھی خالی خالی لگتا ہے۔ اسے زاویار کی باتیں، اس کی موجودگی اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ زاویار جو مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کی زندگی میں رانی ایک فرشتہ بن کر آئی۔ رانی نے نہ صرف زاویار کو اپنے گھر پناہ دی بلکہ اس کے دل سے تعمیرداری کی، بغیر کسی لاٹھی کے، صرف انسانیت کے جذبے کے۔ جب زاویار کے والد کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ رانی نے بغیر کسی غرض کے ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھا۔ وہ رانی کا خلوص اور سچائی سے بے حد متاثر ہوتا ہے، تاکہ زاویار بھی جب اپنے والد کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے رانی نے نہ صرف اس کی دیکھ بھال کی بلکہ پولیس سے بھی بچایا، تو وہ فخر سے سر اٹھاتا ہے۔ زاویار کے والد رانی کو کچھ رقم تحفے میں دینا چاہتے ہیں، لیکن رانی صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا جواب سچائی اور عظمت سے بھرا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا، مجھے اس کے بدلے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ یہ سن کر زاویار کا والد اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ رانی واقعی ایک نیک دل لڑکی ہے۔ دوسری طرف جب زاویار اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی چچی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ناپسندیدگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زاویار کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ لیکن زاویار کے والد جو پوری جائیداد کے مالک ہیں ان کے سامنے وہ چچی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے جانے کے بعد رانی کا دل بھی خالی خالی لگتا ہے۔ اسے زاویار کی باتیں، اس کی موجودگی اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ زاویار جو مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کی زندگی میں رانی ایک فرشتہ بن کر آئی۔ رانی نے نہ صرف زاویار کو اپنے گھر پناہ دی بلکہ اس کے دل سے تعمیرداری کی، بغیر کسی لاٹھی کے، صرف انسانیت کے جذبے کے۔ جب زاویار کے والد کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ رانی نے بغیر کسی غرض کے ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھا۔ وہ رانی کا خلوص اور سچائی سے بے حد متاثر ہوتا ہے، تاکہ زاویار بھی جب اپنے والد کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے رانی نے نہ صرف اس کی دیکھ بھال کی بلکہ پولیس سے بھی بچایا، تو وہ فخر سے سر اٹھاتا ہے۔ زاویار کے والد رانی کو کچھ رقم تحفے میں دینا چاہتے ہیں، لیکن رانی صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا جواب سچائی اور عظمت سے بھرا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا، مجھے اس کے بدلے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ یہ سن کر زاویار کا والد اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ رانی واقعی ایک نیک دل لڑکی ہے۔ دوسری طرف جب زاویار اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی چچی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ناپسندیدگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زاویار کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ لیکن زاویار کے والد جو پوری جائیداد کے مالک ہیں ان کے سامنے وہ چچی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر زاویار کے جانے کے بعد رانی کا دل بھی خالی خالی لگتا ہے۔ اسے زاویار کی باتیں، اس کی موجودگی اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا۔ زاویار جو مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کی زندگی میں رانی ایک فرشتہ بن کر آئی۔ رانی نے نہ صرف زاویار کو اپنے گھر پناہ دی بلکہ اس کے دل سے تعمیرداری کی، بغیر کسی لاٹھی کے، صرف انسانیت کے جذبے کے۔ جب زاویار کے والد کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ رانی نے بغیر کسی غرض کے ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھا۔ وہ رانی کا خلوص اور سچائی سے بے حد متاثر ہوتا ہے، تاکہ زاویار بھی جب اپنے والد کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے رانی نے نہ صرف اس کی دیکھ بھال کی بلکہ پولیس سے بھی بچایا، تو وہ فخر سے سر اٹھاتا ہے۔
जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है। ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है। ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी की खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है। ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता।
जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी का खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है। ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी का खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है। ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी का खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है। ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी, बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी का खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है। ताकि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है।
दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी का खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है कि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी का खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है कि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता। जावियार जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसकी जिंदगी में रानी एक फरिश्ता बनकर आई। रानी ने ना सिर्फ जावियार को अपने घर पनाह दी बल्कि उसके दिल से तामीरदारी की, बगैर किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के। जब जावियार के वालिद को ये सब मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि रानी ने बगैर किसी गर्ज के इनके बेटे का इतना ख्याल रखा। वो रानी का खलूस और सच्चाई से बेहद मुतासिर होता है कि जावियार भी जब अपने वालिद को सब कुछ बताता है कि कैसे रानी ने ना सिर्फ उसकी देखभाल की बल्कि पुलिस से भी बचाया, तो वो फख्र से सर उठाता है। जावियार के वालिद रानी को कुछ रकम तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन रानी साफ इनकार कर देती है। उसका जवाब सच्चाई और अजमत से भरा होता है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, मुझे इसके बदले कोई रकम नहीं चाहिए। ये सुनकर जावियार का वालिद और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि रानी वाकई एक नेक दिल लड़की है। दूसरी तरफ जब जावियार अपने घर लौटता है तो उसकी चच्ची उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो जावियार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जावियार के वालिद जो पूरी जायदाद के मालिक हैं, उनके सामने वो चच्ची खामोश रहने पर मजबूर हो जाती है। इधर जावियार के जाने के बाद रानी का दिल भी खाली खाली लगता है। उसे जावियार की बातें, उसकी मौजूदगी और छोटी छोटी हरकतें याद आने लगती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं आता।